नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से टोरस नॉट, चैम्फर सिलेंडर, ऑयल टैंक और कैप्सूल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं। ये आपका 3D मैक्स का एप्लीकेशन है। बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन होगा आपके सामने। आपको यहाँ से सेकेंड वाले ऑप्शन में जाना है, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ टोरस नॉट, चैम्फर सिलेंडर, ऑयल टैंक, कैप्सूल और स्पिंडल को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं इन सारे ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले टोरस नट। तो इन सभी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं चाहूँगा ये प्रोस्पेक्टिव व्यू को मैं मैक्सिमाइज कर लूँ। मैंने यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर लिया। टोरस नॉट मैंने लेफ्ट क्लिक करके इस पर को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इसको ड्रैग करते हुए इसका रेडियस दिया तो ये जो है मेरा टोरस नॉट बन के तैयार हो गया। अब जो है इस टोरस नॉट की प्रॉपर्टी आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर इस मॉडिफाइड टूल क्रिएट के बगल में मॉडिफाइड टूल है। बाय डिफॉल्ट यहाँ क्रिएट सिलेक्टेड है। मॉडिफाई जो ही सिलेक्ट कीजिएगा तो जो ये यहाँ है वही चीज आपको मॉडिफाई में दिखेगा। यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक नॉट का, एक सर्किल का। यहाँ पर हम नॉट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला है मेरा रेडियस। रेडियस क्या है? आप देखिए, जो ही रेडियस इंक्रीज करेंगे इसका साइज उसके हिसाब से ये बढ़ना शुरू करेगा। आप देख रहे हैं इसके हिसाब से इसका साइज ये बढ़ना शुरू करेगा। इसमें सेगमेंट, मैं अब सेगमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेगमेंट यहाँ 120 शो कर रहा है। ये सेगमेंट होता क्या है, इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ हिडन लाइन को सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो भी लाइन हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये जो है टोरस ट्यूब को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो सेगमेंट है 120 है। जो ही यदि आप इसको बढ़ाएंगे इससे 120 से, तो आप देखिएगा ये पास पास आएगा, और इसे यदि घटाना मैं शुरू करूँगा तो ये दूर दूर मतलब दूर दूर होता चला जाएगा। तो चलिए मैं इसे बढ़ाता हूँ सेगमेंट को। आप देख सकते हैं ये पास पास आ रहा है और इसकी स्मूथनेस भी बढ़ रही है। आपको मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके दिखाता हूँ। जो जितना सेगमेंट आप करेंगे उतनी इसकी स्मूथनेस बढ़ती जाएगी, और जितना ही ये सेगमेंट मैं कम करता जाऊंगा तो आप देखिएगा इस एक समय पर ये जो है आपको ये सेगमेंट ही सेगमेंट नज़र आएंगे, क्योंकि ये जो है 22 सेगमेंट मैंने यहाँ कर दिया है। एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, ऐसे अगर काउंट किया जाए तो ये जो है टोरस 22 सेगमेंट से मिलकर बना है। तो चलिए मैं यहाँ सेगमेंट की संख्या बढ़ा देता हूँ। अब बात कर लेते हैं P और Q की।
मेरा जो है नोट्स में ऐसा ऑब्जेक्ट बना। यदि P और Q के बारे में जानना है और उसका यूज़ करना है तो आपको इसके मदद से, इस एरो की मदद से एक-एक बढ़ाकर देखना होगा और जैसा आपका शेप का यूज़ है उसके हिसाब से इसका यूज़ करना होगा। तो ये नहीं कि कंटिन्यू बढ़ा के मैं 100 कर दूँ या कंटिन्यू घटा के -100 कर दूँ। तो वैसे टोरस से आपका काम नहीं बनेगा। आपको एक-एक बढ़ाना या एक-एक घटाना ही होगा यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ 3 लिया तो मुझे ऐसा टोरस मिला। यहाँ पर 2.5 लिया तो ऐसा, ये ऐसा। अब 3 लिया तो ये ऐसा टोरस बना। अब जो ही डिफरेंट मतलब कि ये शेप में कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपको जिस शेप की ज़रूरत है उस शेप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब जो है ये तो P था मेरा, P को वापस मैं 2 ही रख देता हूँ, जो शेप था वो। अब Q में चेंज करके मैं दिखाता हूँ कि Q कैसे काम कर रहा है। मैंने Q को बढ़ाना शुरू किया। याद रखें Q को भी एक-एक स्टेप ही बढ़ाना है। 3.25, 3.5 देख सकते हैं Q भी बढ़ता चला जा रहा है और हर नंबर के बाद हर एक का जैसे 4.75 है, 5 के बाद आपको ऐसा मतलब शेप मिलता है, 5.25 के बाद आपको ऐसा शेप मिलता है। इस तरह से आप इसके शेप में चेंज कर सकते हैं और अपना आवश्यकता अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर wrap काउंट, wrap हाइट दोनों जो है सर्किल वाले ऑप्शन के लिए हैं, तो इसलिए फिलहाल इसे मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ जो मेरा था यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, जो मेरा पहले से था 2 नहीं, ये था 1.75, मैं 1 कर देता हूँ यहाँ। अब जो है रेडियस क्रॉस सेक्शन, यहाँ क्रॉस सेक्शन का रेडियस है। अब ये क्रॉस सेक्शन जो होगा ये ट्यूब का, ये टोरस नॉट के ट्यूब का सेक्शन होगा। आप यहाँ जो ही रेडियस ये बढ़ाना शुरू कीजिएगा इसकी थिकनेस ये बढ़ती चली जाएगी। अब जो है मैं यहाँ रेडियस ये बढ़ाना शुरू करता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ये बढ़नी शुरू हो गई। मैं रेडियस घटा रहा हूँ, इसकी थिकनेस ऑटोमेटिक घट रही है। अब साइड की बात कर लें तो साइड दिखाने के लिए मैं वापस आपको हिडन लाइन वाले ऑप्शन को पर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन या ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, तो ये सब के सब जो है ये साइड्स होती है। यदि आप इसे काउंट करें तो आप 12 ये होगा और जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते चला जाऊंगा ये लाइन आपस में क्लोज होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्लोज होता है। मैं इसे बढ़ाना शुरू करता हूँ। आप देख रहे हैं ये आपस में क्लोज होता जा रहा है और इसके साथ ही ये जो है स्मूथनेस इसमें आती जा रही है। मैं साइड और बढ़ाता हूँ तो इसकी स्मूथनेस
बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ साथ अब जो है मैं इसे घटा रहा हूँ फिलहाल, तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी स्मूथनेस घट चुकी है। मैं इसको 24 रख रहा हूँ साइड को। इस सेंट्रिसिटी, यदि इसेंट्रिसिटी में बढ़ाऊं तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं इसके क्रॉस सेक्शन में चेंजेस आ रही है। इसका क्रॉस सेक्शन मान लिया जाए कि पहले ये सर्किल शेप का था, पहले मेरा ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था। जब मैंने इसेंट्रिसिटी बढ़ाना शुरू की तो ये कुछ इस तरह से होगा या इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। तो हर बार जो है आप सेक्शन मान लिया जाए, अगर हॉरिजॉन्टली इलिप्टिकल सेक्शन इसको मान सकते हैं, तो ये बढ़ता या फिर घटता चला जाता है। और ये जो है आपका जो परफेक्ट शेप में होगा, इसेंट्रिसिटी जब 0 होती है तो ये पूरी तरह से सर्कुलर हो जाता है। जैसे अभी जो है मैं इसका इसेंट्रिसिटी जो है 0 कर देता हूँ, 0 मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो ये 0 नहीं, सॉरी, ये 1 था इसेंट्रिसिटी। इस पर ये सर्कुलर शेप आ रहा था। मैंने 1 किया, ये सर्कुलर शेप आया। मैंने 1 से इसे बढ़ाना शुरू किया तो आप देख सकते हैं ये टेपर्ड में चेंज किया। फिलहाल मैं इसे 1 कर देता हूँ। अब जो है मैं ट्विस्ट की बात कर लूँ। ट्विस्ट में इसे मैं हिडन लाइन ऑफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर मैं ट्विस्ट को बढ़ाना यदि शुरू करता हूँ तो हर कोई लाइन जो है अपने पोजीशन से कहे तो ट्विस्ट करना ये शुरू हो गया। आप इस ऑब्जेक्ट के को देखकर कह सकते हैं कि यहाँ जो लाइन जो सीधी थी अभी, वो सारे के सारे लाइन अभी ट्विस्टिंग आपको दिखेंगी। आप यदि ज़्यादा इसे ट्विस्ट करते हैं तो ये कुछ इस शेप का होता है। और इसे परफेक्ट देखने के लिए मैं इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग करूँगा तो ये लाइन जो है ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ट्विस्ट जो है फिलहाल मैं 0 कर देता हूँ। ट्विस्ट आप लोग को समझ में आया होगा। लम्प्स लम्प्स की बात कर लूँ तो लम्प्स और लम्प्स हाइट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि मैं लम्प्स बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रेड लाइन भी कर देता हूँ तो इसमें कुछ आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर लम्प्स हाइट देते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से कुछ लम्प्स हाइट दिया। अब मैं लम्प्स को यहाँ से चेंज करता हूँ, तब इस पर आपको असर ये दिख सकता है। तो ये दोनों लम्प्स और लम्प्स हाइट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एक यदि बढ़ाते हैं तभी दूसरे का इफेक्ट आपको दिखेगा। फिलहाल जो है ठीक है, लम्प्स और लम्प्स हाइट।
अब जो है मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग करता हूँ। अब लम्स ऑफसेट यदि मैं बढ़ाता हूँ, लम्स ऑफसेट यदि मैं घटाता हूँ, लम्स को मैंने अब लम्स ऑफसेट बढ़ाता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। लम्स हाइट मैंने यहाँ बढ़ाया, अब लम्स ऑफसेट मैं करता हूँ। यहाँ पर लम्प ऑफसेट यदि सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं लम्प का पोजीशन इसमें डिसाइड कर सकते हैं इस लम्प को आपको कहाँ रखना है। तो फिलहाल जो है मैं इसको 0 करता हूँ। मुझे लम्प्स नहीं रखना है, मुझे लम्प्स हाइट नहीं रखनी है और यहाँ पर मुझे लम्प्स भी नहीं रखनी है। तो मैंने वापस उसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को ले आया, मैं वापस उसी पोजीशन पर। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। स्मूथ में ऑल है, साइड्स है, नन है। स्मूथनेस को दिखाने के लिए मैं इसके साइड्स को कम करता हूँ। मैं फिलहाल इसे 16 करता हूँ। यदि मैं साइड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ कि हर एक सेगमेंट, यदि मैं इसे जूम करूँ तो यहाँ पर ये लाइन ये विजिबल हो चुका है। ये आपके साइड का लाइन है। ऑल में ये लाइन नहीं आपको दिखेगा, जबकि साइड्स में ये लाइन दिखेगा। मैं अब नन की बात यदि करूं तो नन में आप देख सकते हैं इसके क्रॉस सेक्शन का भी लाइन विजिबल हो गया है। साइड्स में देखिए ये क्रॉस सेक्शन विजिबल नहीं था और नन में ये भी विजिबल हो चुका है। तो स्मूथ यदि इसको करना है तो ऑल को सिलेक्ट करना होगा, तभी ये पूरी तरह से स्मूथ होगा। तो ये तो था टोरस नोट। अगला ऑप्शन की तरफ मैं चलता हूँ। इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ फिलहाल। अगला ऑप्शन जो है चैम्फर सिलेंडर का है। तो चैम्फर सिलेंडर के लिए मैंने चैम्फर सिलेंडर को सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक आपको होल्ड रखना है। होल्ड रखते हुए माउस को ड्रैग करना है। जहाँ तक आपको बेस चाहिए वहाँ पर रिलीज कर देना है लेफ्ट क्लिक को। फिर लेफ्ट क्लिक करते हुए होल्ड करते हुए ऊपर माउस को ड्रैग कीजिएगा तो जहाँ रिलीज कीजिएगा वहाँ वो हाइट हो जाएगा उसका। अब बात आती है लास्ट में चैम्फर करने की। तो जहाँ पर आप अपने आवश्यकता अनुसार उस पर क्लिक कीजिए तो ये चैम्फर सिलेंडर फिल्टर्ड हो जाएगा। तो ये मेरा चैम्फर सिलेंडर है जिसका प्रॉपर्टी यहाँ शो कर रहा है। अब मैं मॉडिफाई टूल्स में जाता हूँ। इसकी रेडियस की बात कर लूँ तो रेडियस क्या होता है, जो ये सिलेंडर का चैम्फर सिलेंडर का जो ये है
ऑब्जेक्ट है सिलेंडर का, उसका ये रेडियस है। तो यहाँ पर ज्यों ही आप रेडियस इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका थिकनेस यहाँ बढ़ रहा है। हाइट यदि मैं करूँ, हाइट इससे ये बढ़ता है। फिलेट यदि करूँ तो फिलेट देखने के लिए मैं हिडन लाइन को करता हूँ। यहाँ पर फिलेट, ये वाली जो है फिलेट है। हाइट सेगमेंट की यदि बात करूँ तो हाइट मेरा ये है। इसमें हालांकि इसको एक सेगमेंट है, इसमें एक सेगमेंट है। जो ही मैं 2 सेगमेंट करता हूँ यहाँ 1 2 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। आप इसे जितना मर्जी है उतना सेगमेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में मॉडिफायर वाले कमांड के लिए होता है। अब इस मॉडिफायर वाले कमांड यूज करेंगे तब इसमें इस सेगमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब मैं फिलेट सेगमेंट्स की बात करूं तो फिलेट सेगमेंट जो है, फिलेट सेगमेंट में ये फिलेट आती है तो इसके अंदर फिलहाल एक सेगमेंट है और यहाँ से यहाँ तक ये फिलेट है। इसमें ये एक सेगमेंट है। जो ही यहाँ सेगमेंट बढ़ाना शुरू कीजिएगा तो ये जो है आपको एज ए मतलब स्ट्रेट पोर्शन है जिसका कि कोई स्लोप लिए हुए है ये। और इसमें यदि मैं सेगमेंट्स बढ़ाना शुरू करता हूँ तो ये सर्कुलर होना शुरू होगा और ये स्मूथ लिए हुए होगा। इसको देखने के लिए जो है मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ स्मूथ हो चुका है। अगर मैं इसे 1 करूँ तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। इसका सेगमेंट्स मैं बढ़ाऊँ तो ये धीरे-धीरे स्मूथ होगा। अब साइड्स की मैं बात कर लूँ तो साइड्स में आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये साइड्स में आएगी। जो ही मैं साइड्स को बढ़ाना शुरू करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर लाइन एक दूसरे से क्लोज आना शुरू हो रहा है। मैं इसे यदि हटाता हूँ तो ये दूर-दूर एक लाइन दूसरे लाइन से दूर-दूर मतलब कि दिखेगा। और साइड्स की बात कर लूँ, साइड्स हो गया ये। कैप सेगमेंट की बात कर लूँ यहाँ तो कैप सेगमेंट अभी ये वाली कैप आप मतलब देख सकते हैं यहाँ पर कोई सेगमेंट नहीं है। यहाँ पर मैं कैप सेगमेंट यदि बढ़ाना शुरू करता हूँ तो ये ऐसा दिखेगा। अब स्मूथनेस की बात करूँ तो स्मूथनेस को देखने के लिए हमको डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना होगा। अभी ये आपको नहीं मतलब कोई लाइन यहाँ नहीं दिख रहा होगा। ये टोटली जो है सिलेंडर स्मूथ है। जो ही मैं इसका स्मूथ को अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको दिखेगी। और स्मूथ ऑन करते ही आप इसको स्मूथ पाएंगे। अब स्लाइस की यदि बात कर ले तो जैसे ही मैं यहाँ स्लाइस ऑन करता हूँ तो ये दोनों जो है मेरा स्लाइस फ्रॉम और स्लाइस टू विजिबल होगा। यदि मैं स्लाइस फ्रॉम का यूज करते हुए मैं ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करता हूँ तो आप यहाँ पाएंगे कि ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस आगे बढ़ रही है। और यदि मैं स्लाइस टू की बात करूँ तो मैं देखूंगा कि ये वाली सरफेस पर चेंजेस होना शुरू हो गए। यदि पॉजिटिव मैं करता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में जाता है और निगेटिव मैं करता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में जाता है। तो यदि मैं यहाँ पॉजिटिव कर रहा हूँ तो ये वाला सरफेस आपका इधर की ओर मूव करना शुरू होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ छोटा होगा। मैं यहाँ करके बताता हूँ। यहाँ पर
मैंने इसे पॉजिटिव करना शुरू किया तो देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ स्मॉल स्मॉल क्या मतलब ये छोटे पार्ट में आने लगा, और जैसे ही मैं इसे नेगेटिव करना शुरू किया तो ये ऑब्जेक्ट बड़े पार्ट में कन्वर्ट होने लगा। तो यहाँ पर यदि पॉजिटिव करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव से ये चूंकि इस डायरेक्शन में इसको मूव करना है पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव से आपको ये बड़ा पार्ट कन्वर्ट होता दिखेगा, और यदि निगेटिव करते हैं तो ये छोटा पार्ट आपको दिखेगा। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। फिलहाल मैं स्लाइस को ऑफ कर देता हूँ। स्लाइस को मैंने यहाँ ऑफ कर दिया। यहाँ पर मैं बात कर लूँ ऑयल टैंक के बारे में। ऑयल टैंक, तो ऑयल टैंक के लिए सेम प्रोसेस जो मैंने चैम्फर सिलेंडर में किया था। ऑयल टैंक में ऑयल टैंक को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करना है, लेफ्ट क्लिक को रिलीज करना है, फिर हाइट के लिए लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करते हुए ऊपर रिलीज कर देना है। तो ये चीज जो है मेरा ऑयल टैंक इससे प्रिपेयर्ड हो गया। अब ऑयल टैंक में आपने हाइट दे दिया, आपने बेस दे दिया। अब इसका जो है टिप पॉइंट पर कितना सर्किल रखना है, क्या कौन सा सेगमेंट का या सर्किल का कितना पार्ट होगा, वो थर्ड पॉइंट डिसाइड होगा, थर्ड पॉइंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये परफेक्ट ऑयल टैंक के फॉर्म में ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर इसे देखने के लिए मैं हिडन लाइन का सहारा लेता हूँ। हिडन लाइन पर ये ऑयल टैंक आपको लाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ इसकी प्रॉपर्टी विंडो है, तो प्रॉपर्टी विंडो या तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। ये रेडियस इसका है, इस ऑब्जेक्ट का ऑयल टैंक के वाले ऑब्जेक्ट का रेडियस है। मैं इसे यदि बढ़ाता हूँ तो देख सकते हैं इसका डायमीटर ये बढ़ना शुरू होता है। हाइट यदि बढ़ाता हूँ तो ये हाइट आप इससे बढ़ा सकते हैं, या मैनुअली आप यहाँ एंट्री करके ये सब चेंज कर सकते हैं। कैप हाइट यदि मैं बढ़ाना चाहूँगा तो यहाँ से मैं कैप हाइट बढ़ा सकता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ से कैप हाइट बढ़ रहा है मेरा। अब जो है ओवरऑल और सेंटर, ये ओवरऑल और सेंटर, सेंटर पर चेंजेस आया। ओवरऑल सेंटर पर कुछ बड़ा हो जाता है और ओवरऑल में कुछ छोटा होता है। तो खैर इससे आपको उतनी मतलब नहीं है, आपको अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ से वैल्यू चेंज करके इसका यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंड की बात कर लूँ तो आप ब्लेंड में देखेंगे मैंने ज्यों ही यहाँ ब्लेंड बढ़ाया तो आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ आ चुका है। अब ब्लेंड मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, ये ब्लेंड मैंने बढ़ा दिया 0.42 तक। अब मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कॉर्नर था जो आपको दिख रहा था वो धीरे धीरे यहाँ इसकी मदद से आप उसे स्मूथ कर सकते हैं। तो इसका काम ये हो सकता है। यहाँ पर यदि ज़्यादा इसे आप यूज़ कर ले तो देख सकते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। मान लिया जाए मैंने यहाँ 20 कर लिया, तो इसमें आप देख सकते हैं ये ऐसा मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। तो फिलहाल स्मूथनेस के लिए आपको इसे कम ही रखना है। मैं इसे 1 करता हूँ तो ये परफेक्ट तरह से स्मूथ आपको दिखाएगा। साइड, यहाँ साइड की बात करूँ तो इसके लिए हिडन लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मॉडिफाई पर जाता हूँ। साइड्स यहाँ 12 है, साइड्स
यहाँ पर देखिए ये साइड ये साइड ये साइड, जो ही मैं यहाँ साइड बढ़ाना शुरू करूँगा तो ये लाइन क्लोज आना शुरू हो गया और ठीक इसमें जो है इस ऑब्जेक्ट में स्मूथनेस होना शुरू हो गया। ये ऑब्जेक्ट जितना लाइन होगा उतना ज़्यादा स्मूथ होगा ये। अब ये साइड्स हो गया, सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट्स आप देख सकते हैं, ये वाला हाइट है, हाइट यहाँ पर एक ही सेगमेंट है। तो यहाँ पर जो है यदि मैं 2 सेगमेंट करता हूँ तो ये 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। यहाँ यदि 3 सेगमेंट करता हूँ तो ये 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से जो है ये वर्क कर रहा है। यदि स्मूथनेस की बात करूँ तो स्मूथनेस देखने के लिए आपको परफेक्ट ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाना होगा और डिफ़ॉल्ट शेडिंग में आप देख पाएंगे यहाँ कि ये स्मूथ ऑब्जेक्ट क्रिएट है। मैं यहाँ से स्मूथनेस को अनचेक करता हूँ तो आप यहाँ देख पाएंगे कि हर सेगमेंट जो मेरा साइड था वो साइड आपको लाइन फॉर्म में ये दिख रहा है और एक तरह से मतलब ये इसमें स्मूथनेस आप नहीं पाएंगे इस ऑब्जेक्ट में। हर सेगमेंट आपको अलग अलग आपको दिखेगा यहाँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल स्मूथ को ऑन कर लेता हूँ, वो सेगमेंट गायब हो चुका है और ये स्मूथ बन चुका है ऑब्जेक्ट। स्लाइस को यदि मैं ऑन करता हूँ, स्लाइस को ऑन करते हुए फ्रॉम से मैं यदि शुरुआत करता हूँ तो सेम टू सेम जो इसमें था, इस ऑब्जेक्ट में जो कि था चैम्फर सिलेंडर, वही ऑयल टैंक में भी हो रहा है। मैं इसे पॉजिटिव दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये सरफेस इधर की ओर बढ़ रहा है और पॉजिटिव दूं तो ये बड़ा होता जाता है। ठीक इसके विपरीत जो है स्लाइस 2 में ये वाला सरफेस होगा, निगेटिव वैल्यू इसको इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ इसको घटाएगा। तो ये तो ऑयल टैंक था, इसे मैं फिलहाल ऑफ कर लेता हूँ स्लाइस को। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। अगला ऑप्शन जो है कैप्सूल का है। तो मैं कैप्सूल को सिलेक्ट करता हूँ, लेफ्ट क्लिक मैं यहाँ करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ एक स्फीयर क्रिएट हो रहा है और आपको जितना बड़ा इसे रखना है वहाँ लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर दीजिए। फिर लेफ्ट क्लिक को होल्ड करते हुए इसका यहाँ से मैं हाइट दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने लेफ्ट क्लिक को रिलीज किया तो ये मेरा हाइट हो गया। ये मेरा कैप्सूल का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन है, तो या तो आप यहाँ से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई ऑप्शन में जाकर इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। रेडियस सेम चीज़ है, रेडियस इसका होगा इस ऑब्जेक्ट का। इसे बढ़ाने से जो है आप इसके थिकनेस में चेंजेस पाएंगे। हाइट यदि देना चाहेंगे तो हाइट यहाँ से दे सकते हैं। ओवरऑल सेंटर में थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, ओवरऑल में ये आपको छोटा ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप मैं फिर यहाँ कहूँगा कि ये दोनों से उतना आपको यहाँ मतलब नहीं रहेगा, कारण कि आप यहाँ से इसका पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। अब साइड्स की मैं बात कर लूँ तो साइड्स में हिडन लाइन को मैं देखूंगा। ये वाली जितनी जो है लाइन जो दिख रही है ये साइड्स है, इसे मैं बढ़ाऊंगा, ये लाइन आपस में ये क्लोज आएगा और इसे मैं घटाऊंगा तो ये लाइन एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो ये साइड्स है। हाइट सेगमेंट की यदि बात कर लो, ये मेरी हाइट है तो
यहाँ पर जो है मैं इसे यदि बढ़ाता हूँ तो आप ये पाएंगे, जैसे मैंने 1 किया तो अभी यहाँ एक सेगमेंट है, मैं यहाँ 2 कर रहा हूँ तो ये 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ऐसे करते हुए यहाँ पर आप सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। ये सेगमेंट जो है मॉडिफायर लिस्ट वाले ऑप्शन में काम आते हैं। तो ये हो गया सेगमेंट। अब मैं हाई सेगमेंट हो गया। स्मूथनेस की बात करूँ तो स्मूथनेस में के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग में करता हूँ। जो ही मैं स्मूथनेस को अनचेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका सेगमेंट आपको दिख रहा होगा और आपको ये परफेक्टली स्मूथनेस नहीं ऑब्जेक्ट दिखेगा। इसमें आपको हर सेगमेंट आपको यहाँ से दिख जाएगा इस फॉर्म में। और यदि मैं स्मूथ ऑफ करता हूँ तो ये परफेक्ट स्मूथ हो चुका है, हर सेगमेंट यहाँ से गायब हो चुके हैं। स्लाइस फ्रॉम और स्लाइस टू, तो जैसा इन सभी ऑब्जेक्ट में हुआ था, यहाँ पर अब मैं स्लाइस ऑन कर रहा हूँ। स्लाइस फ्रॉम, जैसे ही पॉजिटिव मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये सरफेस मेरा बढ़ना शुरू हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पर यदि मैं निगेटिव करूँ तो ये बढ़ना शुरू करेगा। स्लाइस फ्रॉम इस सरफेस के लिए, स्लाइस टू जो है इस सरफेस के लिए, इस तरह से यहाँ पर आप कैप्सूल्स के मतलब पार्ट को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था कैप्सूल। फिलहाल मैं स्लाइस को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ आगे मैं बढ़ता हूँ। स्पिंडल, स्पिंडल में लेफ्ट क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक यहाँ पर मैं रिलीज करूँगा, फिर मैं लेफ्ट क्लिक लेता हूँ और इसका मैं हाइट मैं यहाँ हाइट के लिए यहाँ क्लिक मैंने कर दिया। हाइट के साथ साथ यहाँ पर एक चीज मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें कैप की भी हाइट होती है। तो एक तो हाइट के लिए आपको क्लिक करना होगा, दूसरा कैप के हाइट के लिए क्लिक करना होगा। यहाँ पर चूंकि कैप का हाइट काफी छोटा है, इस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कैप की हाइट आप बढ़ाएंगे तो ये आपको दिखेगा। तो चलिए इसके मॉडिफाई टूल्स में चलते हैं। तो मॉडिफाई टूल्स में इसका मैं फिलहाल व्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ से व्यू हिडन लाइन मैंने कर दिया। यहाँ पर रेडियस, यदि रेडियस बढ़ाएंगे, रेडियस यहाँ बढ़ रहा है। हाइट यदि बढ़ाते हैं तो हाइट यहाँ से बढ़ा सकते हैं इसका। फिलहाल मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कर लेता हूँ थोड़ा। अब जो है मूव से फिलहाल बाहर जाऊंगा। हाइट हो गया, कैप्सूल कैप हाइट, कैप हाइट यदि मुझे देखनी है तो मैं यहाँ से कैप हाइट बढ़ा रहा हूँ। तो कैप हाइट यहाँ देख सकते हैं। हाइट तो मैंने थोड़ा और बढ़ाया इसका, ये हाइट हो गया। अब ओवरऑल सेंटर सेम टू सेम जो इन सभी में हुआ था, ओवरऑल सेंटर, यहाँ सेंटर में थोड़ा ये बढ़ जाएगा, ओवरऑल में थोड़ा ये घट जाएगा। ये ब्लेंड का करें
तो ब्लेंड में अभी ये कॉर्नर दिख रहा है, ब्लेंड करते ही आप ज्यों ही ब्लेंड इसका करेंगे तो कि एक्स्ट्रा लाइन आएगा। और याद रखिए कि इसे छोटा ही रखना है, और छोटा रखने से यहाँ पर इसमें स्मूथनेस आएगी। यदि मैं इसे देखूँ यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, तो आप देख सकते हैं इसका कॉर्नर यहाँ से आपको नहीं दिखेगा, और इसके जगह पर एक स्मूथ सरफेस अपीयर हो चुका है। ओवर ब्लेंड हो गया। साइड की बात कर ले तो साइड के लिए फिलहाल मैं हिडन लाइन को करता हूँ। साइड में अभी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड है। जो ही आप साइड बढ़ाएंगे तो ये लाइन आपस में पास आना शुरू हो जाएगा। मैं इसे बढ़ाना शुरू किया तो ये लाइन जो है आपस में पास आ रहा है। अगर हाइट की बात करूं तो यहाँ एक सेगमेंट आपको दिखेगा। मैं यहाँ सेगमेंट बढ़ाता हूँ। अभी मैंने 2 किया तो ये 2 सेगमेंट हो गया। मैं यहाँ 3 कर रहा हूँ तो ये 3 सेगमेंट हो गया। मैं अब 4 कर रहा हूँ तो ये 4 सेगमेंट हो गया। इस तरह से जो है आप सेगमेंट यहाँ बढ़ा सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ। स्मूथनेस की बात कर लूँ तो स्मूथनेस देखने के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैं यहाँ करूँगा। यहाँ स्मूथनेस ऑफ किया तो आप देख सकते हैं हर सेगमेंट लाइन बाय लाइन आपको यहाँ से दिखेगा। यदि मैं स्मूथनेस ऑन करता हूँ तो इस तरह से दिखेगा। ठीक इसी तरह से स्लाइस ऑन यदि करते हैं तो स्लाइस ऑन में आप देख सकते हैं बढ़ रहा है। इसमें यदि निगेटिव कर रहे हैं तो सरफेस बढ़ रहा है, यदि पॉजिटिव करते हैं तो ये सरफेस घटता चला जाता है। तो आशा करता हूँ ये टोरस नॉट, चैम्फर साइकिल, ऑयल टैंक कैप्सूल और स्पिंडल आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।